जय श्रीमन नारायण। आज द्वादश 12वें पासुर की कथा है। धनुर्मास उत्सव श्री गोदा अम्मा की व्रत कथा है। आज के उत्सव में, आज के कथा में, आज के कालक्षेप में श्री गोदा अम्मा ने भगवान श्री रंगनाथ को प्राप्त करने के लिए जिस 30 छंद का तिरुप्पावी नामक ग्रंथ बनाया था, उस 30 छंद में आज का जो 12वां छंद है वे श्री विष्णु चित्त स्वामी, दूसरा नाम उन्हीं का भट्टनाथ स्वामी, उनको प्रधान सखी वृंदावन की गोपी ऐसा मानते हुए मनोभावना से उनको जगाती हैं, अपने मन की भावना से उनको जगाने जाती हैं। अब पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि भट्टनाथ स्वामी या विष्णु चित्त स्वामी थे कौन। विष्णु चित्त स्वामी 12 आलवारों में एक प्रमुख आलवार हैं, जो भगवान के श्री रंगनाथ जी के स्वसुर भी लगते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे ये कथा है कि श्री विल्लीपुत्तूरम, जहाँ पर गोदा जी का प्राकट्य हुआ था, जहाँ गोदा जी ने अवतार लिया था। अब ये कहिए गोदा नाम कैसे पड़ गया? गोदा का नाम है कि तुलसी का वृक्ष जहाँ गोदा जाता है वहीं पर तो ये एकदम शैशव अवस्था में तुरंत की जन्मी हुई बालिका के रूप में मिली थी। इससे इनका नाम गोदा पड़ा। अम्बा क्या है? ये दक्षिण भारत की चाल है कि वहाँ पर अम्मा जी कह के बुलाते हैं, इसलिए इनका नाम गोदाम्बा पड़ा। अब गोदाम्बा जी आज के पासुर में श्री विष्णु चित्त स्वामी आलवार को प्रधान अपनी सखी मान करके जगाते हुए उनके अपने मन में ऐसी भावना करती हैं कि आज मैं अपनी सखी को जगाने के लिए जा रही हूँ और उनको लेकर के भगवान से मिलने के लिए जाना है। तो कहा जाता है कि ये विल्लीपुत्तूर क्यों नाम पड़ गया। लोग कहते हैं बिल्ली क्या है? तो बिल्ली का मतलब होता है कि बिल्ली नाम का एक बहुत बड़ा शिकारी था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसने बटपत्र साई भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के चारों ओर अपने गांव के परिवारों को बसाया, जिसमें सब ब्राह्मण थे, बहुत से लोग ब्राह्मण थे। यही स्थान आजकल श्री विल्लीपुत्तूर कहा जाता है और इसी के नाम से प्रसिद्ध है। उन परिवारों में एक मुकुंद भट्ट भी थे, जिनकी धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। ये इसलिए बता रहा हूं कि इस उत्सव में गोदाम्बा जी के बनाए हुए छंदों के साथ साथ उन दिव्य आलवारों का चरित्र भी शामिल कर रहा हूं कि लोग जाने कि गोदाम्बा जी, देखिए गोपियों की संख्या तो 5 लाख थी, वो ब्रज में रहती थी। उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था भगवान को साक्षात पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। क्योंकि गोदाम्बा जी जो है वो तो विल्लीपुत्तूरम में अकेली थी, उनके पास तो कोई सखी नहीं थी। उन्होंने मानसिक भावना करके वहाँ पर अपनी सखी बना करके प्रतिदिन हर सखी को मानसिक रूप से प्रातः भोर में ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही जगाती हैं और छंद का निर्माण करती हैं, बैठ करके छंद का निर्माण करती हैं। और उसी छंद में जगाना शब्द आता है कि इस तरीके से जगाया जाता था। तो वहाँ पर जो है विल्लीपुत्तूरम में मुकुंद भट्ट एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। वो भगवान के परम प्रिय भक्त थे और कुल परंपरा से मंदिर में भगवान के कैंकर करने वालों में से थे। अब कहिएगा कैंकर ये क्या होता है? कैंकर माने सेवा होता है। रामानुज सिद्धांत में कैंकर की ही प्रधानता है। रामानुज स्वामी स्वयं कहते हैं, कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजे, रामानुजो विजयते तिराज राजा। कैंकर ही जो है
भगवान के पास पहुंचाने वाला है। यही कैंकर जो है श्री विष्णु चित्त स्वामी जी किया करते थे। कौन सा कैंकर, आगे बताते हैं। तो उनके पिता जो थे मुकुंद भट्ट स्वामी, भगवान का कैंकर किया करते थे मंदिर में। उनकी कैंकर से तपस्या से प्रसन्न होकर के जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन स्वाति नक्षत्र में विष्णु चित्त स्वामी जी का आविर्भाव हुआ। क्या कहना है, जो आगे जाकर के भगवान के परम प्रिय भक्त बने। ये श्रीमन नारायण भगवान के गरुड़ वाहन का अंश भी माने जाते हैं। भगवान जिस गरुड़ वाहन पर बैठ करके अपनी यात्रा करते हैं, उनके अंश श्री विष्णु चित्त स्वामी जी माने जाते हैं। भगवान की निर्हेतु कृपा, इस बालक में ईश्वर भक्ति का उदय हुआ, दिन पे दिन बढ़ता गया। अपने किशोरावस्था में ही इन्होंने वेद शास्त्र आगम पुराण सभी ग्रंथों के ज्ञाता बने। अपने यहाँ बटपत्र साहिब भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और उनके मन में ये विचार हमेशा उठा करता था कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करके आत्मा के उज्जीवन के लिए क्या किया जाए, कौन सा उपाय होगा। सतत हमेशा उनके मन में ये चिंता रहा करती थी कि भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण भक्ति ही उत्तम साधन है, भक्तिपूर्व कैंकर ही श्रेष्ठ उपाय है। अतः उन्होंने भगवान को पुष्पमाला समर्पण करने की कैंकर को अपनाया। वो भगवान को प्रतिदिन पुष्पमाला समर्पित किया करते थे। यह कैंकर क्यों किया करते थे, इसके पीछे भी एक कथा आती है। मथुरा में एक मालाकार था। मालाकार माने माला को बनाने वाला, उसको माली भी कह सकते हैं आप। मालाकार था और प्रतिदिन कंस को माला बना करके दिया करता था। कंस के निमंत्रण पर जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे, तब रास्ते में जाते हुए श्री कृष्ण ने उस मालाकार को देखा और मालाकार सुंदर मालाएं लेकर कंस को देने जा रहा था। सुंदर मालाएं देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मालाकार से मालाएं मांग लिया अपने लिए। श्री कृष्ण की दैवी शोभा सुंदरता से सम्मोहित होकर के मालाकार ने सभी मालाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके पहना दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और मालाकार का अनुग्रह किया। इस कथा से विष्णु चित्त स्वामी बहुत प्रभावित हुए। इसीलिए विष्णु चित्त स्वामी विल्लीपुत्तूरम में बड़पत्र साई भगवान के मंदिर के समीप अपने निवास के पास उन्होंने नंद वन लगाया। एक ऐसा वन लगाया जिसमें सुगंधित, केवल सुगंधित पुष्पों की उद्यान बनाया और भगवान की माला बने ऐसे पुष्पों का उन्होंने वहां पर उत्पन्न किया। उसमें कौन कौन से पुष्प थे? तुलसी, चमेली, मल्लिका, मालती, कमल, चंपक, इरुवाची, कलाहार, तरह तरह के सुगंधित पुष्प चुन चुन करके उसका माला बना करके अब भगवान बटपत्रा साई को समर्पित करते थे। अब भगवान भी खूब इनको पसंद किया करते थे, इनकी मालाओं को। उस समय की बात है कि मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई को राजधानी बनाकर पांड्य वंश के लोग उस प्रदेश पर शासन किया करते थे। वह प्रदेश पांड्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। श्री वल्लभ देव जी का शासन था। वे प्रजा के हित को अपना हित मान करके प्रजा की उन्नति और कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा करते थे। अपनी प्रजा का विचार जानने के उद्देश्य से श्री वल्लभ देव रात को अपना भेष बदल करके शहर में घूमा करते थे। इस तरह प्रजा की आवश्यकता और समस्या की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करते थे। प्रजा की समस्याओं को हल करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। एक उनको आवश्यक राहत पहुंचाया करते थे। प्रजा भी सुखी थी, संतुष्ट थी। एक दिन रात को इसी प्रकार से घूमते हुए राजा की भेंट एक ब्राह्मण से हो गई, जो घर के बाहरी बरामदे में आराम कर रहा था। उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि वह ब्राह्मण गंगा स्नान के बाद रामेश्वर की यात्रा पर जा रहे थे। उस ब्राह्मण का तेज, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर के राजा बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उस ब्राह्मण से अपने आत्म के उद्धार के लिए उचित उपदेश देने की प्रार्थना किया। ब्राह्मण ने एक संस्कृत का श्लोक सुनाया जिसका उत्तर भावार्थ इस प्रकार से है कि क्या है, बरसात के महीने के लिए दूसरे महीनों में
बरसात के महीनों के लिए दूसरे महीनों में, और रात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन में, और बुढ़ापे के जीवन यापन के लिए जवानी में, और परलोक, भगवान के लोग, भगवान के धाम, मरने के बाद परलोक, परम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए इसी मनुष्य जन्म में प्रयत्न करके साधन अर्जित कर लेना चाहिए। ब्राह्मण का वचन सुनकर के राजा बहुत प्रभावित हुआ। परम पुरुषार्थ, परम तत्व को जानकर उसकी प्राप्ति की प्रेरणा मिली। राजा उस ब्राह्मण को बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने यहाँ निमंत्रित करके राजमहल में ले आए और उसका बड़ा आदर सत्कार किए। राजा रात भर इसी विषय पर गहराई से विचार कर रहे थे। दूसरे दिन राजपुरोहित, उस राजा के जो राजपुरोहित थे उनका नाम था सल्वनंबी, सल्वनंबी को बुलाकर राजा ने उनसे उक्त विषय में संबंध में परामर्श किया। सल्वनंबी ने सलाह दी कि इस प्रयोजन के लिए एक विद्वत परिषद बुलाई जाए और उसमें उत्तम पुरुषार्थ और पद तत्व के बारे में विद्वान और भक्तों का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए कि परम तत्व को, भगवान को प्राप्त करने का मुख्य उपाय, मुख्य साधन क्या है। बहुत से विद्वान आए, राज्य से, तमाम कई प्रकार के राज्य से बहुत से लोग आए, लेकिन राजा को कोई संतुष्ट नहीं कर सका। और वहां पर ऐसी परंपरा थी कि जो विद्वान जीतता था, राजा को संतुष्ट करता था, उसके लिए राज्य के आंगन में एक स्तंभ बना करके उस पर रेशमी वस्त्र में धन, सोने की सिक्के, मणिमाणिक बांध करके लटकाया जाता था। जो जीतता था उसको कोई उतार के देता नहीं था, वो स्तंभ स्वयं झुक करके उस जीतने वाले विद्वान के हाथ में स्वयं जाकर के दे दिया करता था। राजा, मंत्रीगण, सल्वनंबी, सभी ज्ञानी मेहमान अपने अपने आसन पर विराजित हुए। विद्वानों ने बारी बारी से परम पुरुषार्थ और परतत्व के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनके विचार उत्तम थे, परंतु परतत्व का निर्णय नहीं हो सका। राजा बहुत व्याकुल हुए। राजपुरोहित सल्वनंबी की चिंता यही थी कि सब तो आ गए, परंतु विष्णुचित्त स्वामी क्यों नहीं आए। उनका दृढ़ विश्वास था कि विष्णुचित्त स्वामी अवश्य आएंगे। यह रही मदुरई की राजसभा। अब चलिए चलते हैं बिल्लीपुत्तूर। भगवान का संकल्प था कि मदुरई की राजसभा में परतत्व का निर्णय विष्णुचित्त स्वामी के द्वारा ही होगा। रात को विष्णुचित्त स्वामी आराम कर रहे थे। स्वप्न में भगवान ने उनको जगा कर यह निर्देश दिया कि विष्णुचित्त जागिए, उठिए, मदुरई जाकर वहां पांड राजा के द्वारा बुलाई गई विद्वत परिषद में भाग लेकर के परतत्व का निर्णय कीजिए, विद्या शुल्क थैली प्राप्त कीजिए, वहां आपकी प्रतीक्षा है। विद्या, तमिलनाडु की प्राचीन परंपरा है कि किसी स्पर्धा में भाग लेकर जीतने वाले को पुरस्कार में देने वाले एक रेशमी वस्त्र में बहुत सा धन और बहुमूल्य वस्तुओं को बांधकर एक ऊंचे खंभे के सिरे पर लटका दिया जाता है। जीतने वाले को उसे चीर कर दिया जाता है, या उसका हक है। हाँ, जीतने वाले की महिमा के कारण स्वर्ण की थैली जो होती है, वह युक्त, जो स्वर्ण की थैली युक्त जो होता है, वह खंभा स्वयं झुक करके उस स्वर्ण थैली को जीतने वाले के हाथ तक पहुंचा देता है। जब श्री विष्णुचित्त स्वामी ने अपनी शंका प्रकट करते हुए निवेदन किया कि भगवान, मैं तो कोई ज्ञानी नहीं, परतत्व का निर्णय करने, मैं तो नंद वन में काम करने वाला और भगवान को पुष्पमालाएं समर्पण करने वाला एक भक्त मात्र हूँ। नंद वन संबंधी कार्य और उस संबंधी साधनों से ही मेरा परिचय है। इस पर भगवान ने अपने आदेश की वाणी में कहा, आप मदुरई की विद्वत परिषद में जाइए, शीघ्र वहां पहुंचिए। हम आपके जिह्वा के अग्रभाग पर बैठ करके पर तत्व के निर्णय करेंगे। हम आपके मुख से स्वयं बोलेंगे।
इस प्रकार परतत्व का निर्णय मेरे अनुग्रह से आपके द्वारा ही होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नींद से विष्णुचित्त स्वामी की आंखें खुल गई। विष्णुचित्त विचार मग्न थे, यह कैसा पवित्र स्वप्न है। स्वप्न में भगवान की वाणी सुनकर वे आनंद विभोर हो गए। प्रातः काल हुआ, उषा काल में ही विष्णुचित्त ने स्नान आज ध्यान से निवृत्त होकर के अपना नित्य अनुष्ठान समाप्त करके यथावत नंद वन से विविध प्रकार के फूल चुन करके उनकी माला बना करके भगवान को समर्पित कर हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन करते हुए भगवान के चिंतन में अंजलिबद्ध होकर के भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान में लीन हो गए। और उषा काल के वक्त पवित्र स्वप्न का स्मरण ताजा रहा। मंदिर में भी पूजकों की वाणी द्वारा भगवान का वही आदेश मिला। पुजारियों ने भी वही आदेश दिया जो भगवान ने स्वप्न में उनको बताया था। और विष्णुचित्त स्वामी को पुनः अपनी आज्ञा दोहराई कि वे शीघ्र मदुरई पहुंच करके विद्वत सभा में भाग लें और परतत्व का निर्णय करें। यह भगवान का संकल्प है, ऐसा पुजारियों ने कहा। इस पर अपनी खुशी प्रकट करते हुए पूजकों ने विष्णुचित्त को भगवान की शेष उच्छिष्ट माला पहनाकर तीर्थ षटकोप प्रदान किया, विशेष आदर सत्कार किया और मंगल कामना करते हुए उनको विदा कर दिया। जब विष्णुचित्त स्वामी के पहुंचने का समाचार राजा और सौलनंबी जो उनका पुरोहित था उसको हुआ तो बहुत प्रसन्न हो गए। वो तो उन्हीं इसी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। सबने उनका स्वागत किया। मंडप में लिवा आए। विद्वान लोगों के बीच में कई धार्मिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा हो रही थी। परतत्व के निर्णय के बारे में कोई सफल नहीं हो पा रहा था। राजा भी बेचैन हो गए। जब विष्णुचित्त स्वामी की बारी आई तब वे शांतिपूर्वक उठे, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया। राजा और उपस्थित सब लोगों की मंगल कामना करते हुए उन्होंने वहां विद्वानों के द्वारा उठाई गई बातों से धैर्य से सब प्रमाण समाधान करते हुए उनकी ईर्ष्या को धैर्य से, द्वेष भावना को प्रेम से, अज्ञान को ज्ञान से, गर्व को नम्रता से, कठोरता को अपनी सद्भावना और करुणा से जीत लिया। आखिर उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि श्रीमन नारायण भगवान ही पर तत्व है, उनकी चरण सेवा ही परम पुरुषार्थ है। भगवान का पादार बिंद ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। भक्ति मार्ग में हम उसी का अनुभव करते हैं। भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान की प्रार्थना हमारे आत्मोज्जीवन का सबसे मुख्य साधन है। हमें भगवान के धाम को पहुंचा दिया करती है। राजा बड़ी श्रद्धा से उनकी वाणी सुन रहे थे। इससे राजा को भी आनंद हो रहा था। आखिर राजा ने यह दृश्य देखा कि सभा मंडप के सिंह द्वार की ओर हाथ बढ़ाते हुए विष्णुचित्त स्वामी अपना हाथ बढ़ाते हुए सभा मंडप के सिंह द्वार की ओर अपना निर्णय बता रहे थे। जब विष्णुचित्त स्वामी यह अंतिम वाक्य बोल रहे थे तब वहां पांडे, नरेश और उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि भगवान के संकल्प के अनुसार सिंह द्वार की ओर गड़ा हुआ विद्या शुल्क युक्त स्वर्ण थैली युक्त खंभा स्वयं अपने आप विष्णुचित्त के सामने झुका चला आ रहा है और स्वर्ण थैली विष्णुचित्त स्वामी के अति निकट है। पांड्य राजा तुरंत अपने स्थान से उठे और विद्याशुल्क स्वर्ण थैली को चीर करके श्री विष्णुचित्त को समर्पित किया, दंडवत प्रणाम किया और उनको अपना गुरु भी मान लिया। गांव में वहां पर बहुत लंबा चौड़ा जुलूस निकाला गया, जय जयकार हुआ। विष्णुचित्त स्वामी को पुरस्कार देकर के वहां से लौटाया गया, वापस चले आए विल्लीपुत्तूरम। भगवान के सामने जा करके हाथ जोड़ करके भगवान को वह जो विजयी स्वरूप धन आदि पाए थे भगवान श्री बड़पत्र साई के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान की सेवा में पुनः कैंकर करने लगे। वही विष्णुचित्त स्वामी को
यह गोदाम्बा जी कन्या रूप में प्राप्त हुई थी। तो आज गोदाम्बा जी भगवान से मिलने के लिए उन्हीं विष्णु चित्त स्वामी को अपनी सखी मानती हुई उनको जगाने जाती हैं। भगवान से मिलने के लिए यह व्रत किया जाता है, 1 माह तक किया जाता है। धन बेटा मिलने के लिए बहुत से व्रत हैं, परंतु यह धनुर्मास का व्रत जो होता है भगवान से मिलने के लिए होता है, जिसको श्री गोपियों ने किया था द्वापर युग में और कल युग में श्री गोदाम्बा जी ने किया। दुनिया के अवैष्णव लोग गणेश चौथ का व्रत करते हैं सौभाग्य के लिए, और बहुत से बेटा बना रहे इसलिए व्रत करते हैं। वे सब बेकार है, क्योंकि बेटा और धन तथा संसार के 14 लोग सभी नाशवान हैं। व्रत करो या न करो तो नाश हो ही जाएंगे। और भगवान से मिलने के लिए जिसका एक आंसू गिर गया वह हजारों गंगा जल से, एक बूंद आंसू ही हजारों गंगा जल से बढ़ करके मान्य होता है। भगवान उसकी खास कदर किया करते हैं। श्री गोदाम्बा जी भगवान से मिलने के लिए सभी सखियों को साथ में लेकर व्रत करती हैं। सभी सखियों को 4 बजे जगाकर नंद महल में भगवान से मिलने को दर्शन पूजन करने के लिए जा रही हैं। शिक्षा इससे यही लेनी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस शरीर को भगवान में लगा दो। बुढ़ापे में कोई उपाय नहीं होता है, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता है। युवावस्था जवानी में ही हो सकता है भगवान से मिलने का उपाय। कोटि बरस की उम्र नहीं है प्राण प्यारे, क्षणिक जिंदगी हूँ माय रहूं क्यों होकर न्यारे। क्षणिक जिंदगी हूँ माय बहुत तुम भी नहीं बीते, अजहूं बीता जात समय तुम बिन विपरीते। दो तरह से चक्र में, दो तरह से चक्र में पड़ा है पापी प्राण। जियो तो किम निरखे बिना, मरूं तो किम बिन राम। इस प्रकार की दशा होने से भगवान के लिए छटपटाहट जब होती है, जी घबराने लगता है, रात दिन 24 घंटे भगवान से मिलने की चाहना होने लगती है। ऐसी भावनाएं होने लगती है कि हमारे प्रभु प्यारे क्यों नहीं आते। संसार में जैसे प्राकृत पिता और पुत्र तथा पत्नी सब लोग परिवार में हिल मिल करके रहते हैं, ऐसे भगवान से हम हिल मिलकर क्यों नहीं रह पाते हैं। प्राकृत पिता और पुत्र जिम हिल मिल परस्पर रहत हैं, दाम्पत्य जिम इस जगत में दुख सुख परस्पर कहत हैं। अब तो उसी ही भांति जीवन का अवशेष बितावना, चित चाहत तुम्हारे संग हिल मिली प्राण प्रिय प्रिय भावना। रोने सिवा सरकार हमारे हाथ में क्या जोर है, सुनना हमारा शोर तुमको फर्ज नंद किशोर है। जो समय बचा है वो भगवान से हिल मिलकर बीत जाए, बस यही जीवन की सफलता है। वह इसी प्रकार से जो भी रही भगवान के लिए रोता है, आंसू गिराता है कि प्रभु प्रीतम प्यारे कब मिलोगे। विरह कुल में हो करके भगवान से कहता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, भगवान यही कृपा करी प्रगट के उर, निकट आकर सोई जा।
तुम्हारे विरह से उठी जो उर व्यथा उसको खोए जाए। भगवान इतनी तो कृपा करो कि हमारे बिस्तर पर मेरे साथ आकर के सो जाइए, एक दिन के लिए हमेशा अनुभव में ही आकर सो जाइए, इसलिए कि तुम्हारे विरह से जो हमारे हृदय में कष्ट उठ रहा है वो तो खो जाए, कम से कम नष्ट हो जाए। अब बीत गई सो बीत गई प्यारा, अब निठुरता जान दे, निज अंक भर मुहि भेंट प्रीतम प्राण को प्रिय त्राण दे। अरे प्रभु जो बीत गई सो बीत गई, अब तो अपनी निठुरता को छोड़ दीजिए नारायण। कृपया ऐसा करिए कि मुझको अपने अंक में भर करके मेरे प्राण को त्राण दे दीजिए नाथ। इस प्रकार की चाहना और ध्यान नित्य भगवान के लिए करनी चाहिए। यही जीवात्मा का भोजन है। जब सांस चलेगा तो फिर यह मकान, कुटुंब तथा सभी प्रकार के आराम कुछ भी काम नहीं आएगा। आत्मा नाथ भगवान मिल जाए, वे सदा के सच्चे माँ बाप पति हैं। बस यही पर तत्व निर्णय है, यही पर तत्व है, यही परम तत्व है, यही भगवान, इसी के लिए भेजा है भगवान ने। गोदाम्बा जी सखियों को जगाती हैं, भगवान से मिलने की चसक लगी हुई है। जगत में 3-4 ऐसे हैं काम, संसार में 3-4 काम ऐसे होते हैं जिनको गुपचुप कर लेना चाहिए, किसी को सुहाता नहीं है। क्या? कवि, व्यभिचारी, चोर, भगवान के प्रेमी, इनको गुपचुप अपना काम कर लेना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। हे भगवान, गोदाम्बा जी कहती हैं सखी से, उठो शुक्र तारा उदय हो गया है, सुंदर श्रृंगार और सुंदर श्रीमुख वाली आप हैं। स्वाभाविक सुंदरता तेज वाली जो होती है उनको भूषण श्रृंगार किए बिना ही शोभा प्राप्त होती है। पक्षीगण बोल रहे हैं उठो, वह सखी ओढ़ कर सोई थी, भगवान के ध्यान में मगन रहने वाली थी। जैसा ध्यान वैसा ही ध्यान करने वाला बन जाया करता है। गोदाम्बा जी ने देखा कि विशाल कमल नेत्र भगवान के समान है। आज की सखी के भी नेत्र हैं। जिन्होंने देखा है भगवान के नेत्र को वे ही जान सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है कि जिसका नेत्र कमल के समान हो, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भाग्यवान होते हैं। श्रीपति नारायण के तथा श्री लक्ष्मी जी के विशाल सुंदर कमल समान नेत्र हैं। उनमें ही नेत्रों को देख करके तारका सुपर्णका सभी मोहित हो गई थी। हनुमान जी ने नेत्र दर्शन किए थे। सोई हुई सखी वस्त्रों को हटा कर देखती है। जो सखी सो रही है वो अपने वस्त्रों को हटा करके देखती है। हिरण के बच्चे और कमल दल के समान श्री नेत्र हैं, ऐसा क्यों हुआ? सखियां कहती हैं कि हिरण के बच्चे और कमल दल के समान आपके भी श्री नेत्र हैं, ऐसा क्यों हुआ? किसी विशाल नेत्र वाले ने आपको देख लिया होगा। भगवान तथा भागवतों के सुंदर रूप का वर्णन ध्यान करना चाहिए। हमेशा भगवान के स्वरूप का सुंदर और भगवान के भक्तों के सुंदर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और दूसरे अन्य लोगों का वर्णन नहीं करना चाहिए। गोदाम्बा जी सखी से कहती हैं, प्रीतम भगवान का ही, ऐ सखी, ऐ प्रीतम, हमारे प्रीतम भगवान का ही सभी रूप आप में आ गया है। श्री चरण से श्री मस्तक और केश पास तक सुंदर सुडौलता है, सुकुमारता है। श्री लाल जी का मंगल हो, श्री लाल जी की जय हो, श्री गोदा महारानी का मंगल हो, श्री गोदा महारानी की जय हो। भागवत
और भगवान के भक्तों को जितनी बड़ाई करे वही हमारा स्वरूप है। अर्थ पंचक ज्ञान में पहला स्वरूप यही है, स्वस्वरूप, पर स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप और विरोधी स्वरूप। तो स्वस्वरूप में सबसे पहला जो स्वस्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के भक्त भागवत जन के स्वरूप को देखें, ध्यान करें और उनकी बड़ाई करें। ये स्वस्वरूप है। बिना पांचों चीज जाने कोई वैष्णव नहीं कहलाता। अर्थ पंचक का ज्ञान बहुत ही जरूरी होता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है विरोधी स्वरूप। उसको आगे कालक्षेप में किसी दिन जब कालक्षेप के प्रसंग आएगा तो दास जो है बताने की कोशिश करेगा। गृहस्थी में ही भगवान तो गृहस्थी में मिलते हैं। गृहस्थी छोड़ करके त्यागी वैरागी बन करके अगर कोई भगवान से मिलना चाहे तो भगवान उससे नहीं मिलते। 60 वर्ष का अनुभव हमारे गुरु जी को था। उनका कहना है कि भगवान तो गृहस्थी में मिला करते हैं। कहने का मतलब गृहस्थ का दर्जा ही ऊंचा है। ये मठ मठाधीश त्यागी जपियों तपियों को यथार्थ प्रभु का कुछ भी लाभ नहीं होता। ये तो केवल अपरस सपरस में ही अपनी जिंदगी बिता दिया करते हैं। अपरस सपरस में, आचार विचार में ही अपना जीवन बिताते रहते हैं, छू छू करते हैं। क्या है इससे भगवान मिलेंगे? अरे भगवान तो गिद्धराज को मिले, जटायु को, सबरी जी को मिले, निषाद राज को मिले। उन लोगों ने कौन सा जप तप किया था? इस तरीके से एक प्रसंग बस ऐसा कहा जा रहा है। बाकी किसी की निंदा स्तुति यहाँ कहने का उद्देश्य नहीं है। ये ऐसा प्रसंग आ गया है जो बोलना पड़ रहा है। गोदाम्बा जी उस सखी को जगा करके और संग लेकर के अपने और दूसरी सखी को जगाने गई, और जिसको जगाने गई है उस सखी का वर्णन कल बताया जाएगा। जय श्रीमन नारायण।